सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज मेरे एक मित्र, जिनके बारे में मुझे एक सप्ताह ही पहले पता चला कि कोरोना से उनकी मृत्यु 3-4 महीने पहले हो गई थी, मेरे अच्छे मित्र थे। आनंद दीक्षित नाम था उनका। उन्होंने मुझे एक प्रयोग बताया था। उनके पास बहुत सारे लोग आते थे और वह प्रायः 1-2 दिन में ही उनका पीलिया का रोग ठीक कर दिया करते थे। ऐसे परोपकारी मेरे मित्र आज इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे भी अचानक पता चला। मुझे ये लगता है कि काश वो मुझे पता होता कि उनको कोरोना हुआ है तो उनकी जान बच सकती थी, परंतु बिल्कुल भी पता नहीं चला। उसका कारण ये था कि उनके परिवार से मेरा ज़्यादा मेल-जोल नहीं था, सिर्फ उनसे था। इसलिए जब वो बीमार पड़े तो मुझे सूचना प्राप्त नहीं हो पाई। उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके द्वारा दिए गए इस प्रयोग को मैं आपको बताता हूँ। जनहित में इसका प्रचार करें और जनहित में इससे लाभ उठाएं। मित्र आनंद दीक्षित जी के हाथों से सैकड़ों हजारों लोग ठीक हुए। मैं अपना भी एक प्रयोग बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आनंद जी का प्रयोग। आनंद जी के पास जो भी व्यक्ति जाता था वह क्या करते थे कि आक की ऊपर की जो 2 पत्तियां होती हैं वह तोड़ लाया करते थे और उसको वह पीस करके मट्ठे में पिला देते थे। तो जैसे ही वो दवा पेट में जाती थी तो उस व्यक्ति को भयंकर उल्टियां होती थी। उल्टियों के साथ उसका सारा पित्त निकल जाता था। कभी कभी तो उन्होंने बताया था कि पित्त भी निकलता था और छोटे छोटे उसमें कभी कण निकलते थे, यानी जो पथरी जैसे होते हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि पथरी के रोगी इसको प्रयोग न करें। यद्यपि कामला यानी कि जो पीलिया होती है उसमें पीलिया का कारण पित्त की पथरियां ही होती हैं। निकल भी सकती हैं और नहीं भी निकल सकती हैं, तो अगर करें भी तो किसी चिकित्सक की देखरेख में करें। मैं इसकी अनुमति अपनी तरफ से नहीं देता हूँ। मैं तो केवल जो पीलिया के बारे में बता रहा हूँ कि जब उसमें उल्टी होती थी और बहुत सारा पित्त निकल जाता था, उस व्यक्ति को आराम हो जाता था। अब एक प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। पीलिया में आपने अगर बहुत सारा इलाज करवा रखा हो, डॉक्टर्स कहते हैं कि पीलिया का कोई इलाज नहीं, स्थायी कोई इलाज नहीं होता, ऐसा वह कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं माना जाता। आयुर्वेद में पीलिया साध्य है, रक्ताल्पता होती है, खून कम बनता है, और यदि पित्ताशय में कोई पथरी अड़ गई, पित्त नहीं निकल पा रहा है, ऐसी दशा में वह पित्त आमाशय में न जा करके खून में मिलने लगता है और व्यक्ति का शरीर पीला होने लगता है। आंखें पीली हो जाती हैं, नाखूने में भी पीलापन आ जाता है, शरीर में जो चमड़ी है उसमें लालिमा खत्म होकर के उसमें पीलापन आ जाया करता है। अब इस पीलिया को ठीक करने के लिए आप एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। मैं बताता रहता हूं आप लोगों को कि आप यदि
मूली के पत्ते ले लें। मूली के पत्ते छिद्रित ना हों, कीड़े न लगे हों, उनको ले आइए। अगर आप गांव देहात में रहते हैं या शहर में रहते हैं, आपके पास में यदि ऐसी जगह है जहां क्यारी उगाई जा सकती है, तो आप मूली वहां लगा दें, बो दें। और रासायनिक खादों की मूली ना हो तो अच्छा है। अब इसके पत्ते देखिए, इसकी मूली को नहीं लेना है, मूली को दूसरों को दे दीजिए खाने के लिए, घर में प्रयोग करें। आपको क्या करना है कि सुबह और शाम उस मूली का 1 गिलास रस निकालना है पत्तों का। इसमें आप मिश्री ले लें, शक्कर ले लें, ये भी ना मिले तो गन्ने का रस मिल सकता हो तो रस मिला लें, और बस इसको पी जाएं। धीरे धीरे पीना। सुबह शाम अगर इसको आप लेते हैं, कितना ही पुराना पीलिया हो, ये आपका ठीक हो जाएगा। 15 दिन में आपका जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो सामान्य हो सकता है, यदि आप इसको करते हैं तो। इस वीडियो में कोई भी ऐसी हमने दवा नहीं बताई है जिसमें कि हम अपने पास से दवा भेजते हों। आपको वही चीज़ बताई है जो कि आपकी क्यारी में या जो कि आपकी रसोई में मिल सकता हो, उससे आपका पीलिया रोग ठीक हो जाएगा। पीलिया के रोगियों को कड़ाही का बना भोजन करना चाहिए, क्योंकि लौह तत्व की कमी से पीलिया होता है, तो कड़ाही का बना हुआ भोजन करना चाहिए। और लौह भस्म या मंडूर भस्म, ये बाजार से ला करके शहद में इसको लेना चाहिए। मंडूर भस्म बनाने की भी मैं विधि बता चुका हूँ किसी वीडियो में, लेकिन फिर बता देता हूँ। ये जो मंडूर माने होती है जंग, लोहे की जंग को लेकर के उसकी भस्म बनाई जाती है। तो एक बार में ऐसे तो नहीं बनेगी। उसको लेकर के जंग को, और कपड़े के ऊपर मिट्टी, उसको अगर गजपुट में पकावें, एक बार फूकें, फिर उसको निकाल करके शराब संपुट को तोड़ करके जो निकले भस्म, उस भस्म को इसी प्रकार से कम 21 बार अगर आप करते हैं तो वो अच्छी भस्म बन जाती है। और जितनी ज़्यादा पुट दे देंगे उतनी ही अच्छी भस्म बनेगी। 1 रत्ती की मात्रा जो है काफ़ी होती है। इसको शहद में लेकर के प्रयोग करें। और आप ले सकते हैं लोहासो, इसमें कुछ भी करें, लेकिन जो प्रयोग हमने बताए हैं, जिनमें बाहर से दवा लेने की जरूरत नहीं है, केवल अपने प्रयोगों के द्वारा, ये मैंने ढेर सारे प्रयोग बता दिए आपको, इनमें से कोई एक प्रयोग कर लें, 2 प्रयोग कर लें, आपकी पीलिया को खत्म होना ही है, पीलिया ठीक ही हो जाएगी। इसके अलावा कामला के जो रोगी हैं उनको अपने पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पेट उनको साफ रखना चाहिए। पेट साफ रखने के लिए हरीतिकी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी छोटी हरड़ का प्रयोग कर सकते हैं। दिन में जब भोजन करें 4-5 इसके 3 दाने लगभग या 4 दाने लेकर के चबा करके खा जाएं, ऊपर से पानी पी लें। आपके पेट को साफ करेगा। और इसमें ये ताकत है कि कहीं गांठ भी है उसको ठीक करेगा। पेट साफ करने के लिए आप इसबगोल की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसबगोल की भूसी को रात को पानी में भिगो करके 1 घंटे बाद उसको ले लें, सवेरे पेट आपका साफ हो जाएगा। कुछ एक प्रयोग मैंने ये बता दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग
जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप इसके द्वारा अपने जीवन में इस रोग को ख़त्म कर पाने में समर्थ होंगे और दूसरों को भी सलाह देंगे। अच्छी बात यह होगी कि आप वीडियो को दूसरों को शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। अगर किसी को लाभ होता है, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव, जय श्री हरि।